देश में एक वर्ग विशेष को लुभाने का, एक वर्ग विशेष के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाना बहुत पुरानी रणनीति रही है। लुभावने वादों से वर्ग विशेष का पेट भर दो और फिर बदले में उनसे वोट की उम्मीद करो। ऐसा बरसों से चला आ रहा है। काम के बल पर नहीं बल्कि वादों के बल पर चुनाव जीतने का ट्रेंड। तभी तो सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर भी लगाती हैं, नया से नया वादा लेकर आती हैं जनता को लुभाने के लिए। ऐसा ही एक वादा देश के मुस्लिम वर्ग से भी किया गया, इमामों को वेतन देने का वादा ऐसा किया गया कि उसे पूरा भी किया गया। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो अपने राज्य में कई बार ये वेतन बढ़ा भी चुकी है, इमामों को मिलने वाले वेतन में इजाफा भी कर चुकी है। और अब जब फिर एक बार एमसीडी चुनाव है दिल्ली में, तो इस बात पर चर्चा छिड़ी है कि जब मस्जिद के इमाम को सरकार की तरफ से तनख्वाह और पेंशन है, तो फिर मंदिर के पुजारी से क्यों बैर है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को दिए जाने वाले वेतन की सूचना का खुलासा नहीं करने को लेकर उपराज्यपाल सीएम ऑफिस के अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब हासिल नहीं हो सका है। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट पर ही संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लग गया है। जी, देश की सर्वोच्च अदालत पर किसी ने इतना गंभीर आरोप लगा दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी कभी किसी भी तरह से संविधान की आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग की माने तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई है। आयोग ने मस्जिदों के इमामों को पारिश्रमिक देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संविधान का उल्लंघन बताया है। देश की शीर्ष अदालत ने साल 1993 के एक आदेश में इमामों को वेतन देने का आदेश दिया था। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि ये गलत उदाहरण पेश करने के अलावा अनावश्यक राजनीतिक विवाद एवं सामाजिक असामंजस्य का कारण बन गया है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को दिए जाने वाले वेतन की जानकारी मांगी थी। इस आरटीआई आवेदन पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने टिप्पणी की, कहा कि न्यायालय का यह आदेश उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है जिनमें कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं किया जाएगा। अब सूचना आयुक्त ने ये कहा, आदेश की प्रति केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाए और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधानों को अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। ये बेहद जरूरी है कि केंद्र और राज्यों दोनों में सभी धर्मों के पुजारियों, पादरियों और अन्य धर्माचार्यों को सरकारी खजाने से मासिक पारिश्रमिक देने के मामले और अन्य मामलों में समानता रखी जाए। फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए सूचना आयुक्त ने कहा, आयोग का कहना है कि उक्त आदेश देश में गलत मिसाल पेश करता है और ये अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक असामंजस्य का कारण बन गया है। माहुरकर ने तो ये भी कहा, जब सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को विशेष धार्मिक लाभ देने की बात आती है तो इतिहास को देखना आवश्यक है। भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग की धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करने की मांग के कारण एक धार्मिक इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के एक इस्लामी राष्ट्र होने के बाद भी भारत ने सभी धर्मों को समान अधिकार की गारंटी देने वाला संविधान चुना। सूचना आयुक्त ने कहा, सिर्फ मस्जिद में इमामों और अन्य लोगों को पारिश्रमिक देना न सिर्फ हिंदू समुदाय और अन्य गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक धर्मों के सदस्यों के साथ विश्वासघात के बराबर है, बल्कि ये भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के बीच अखिल इस्लामी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है, जो पहले से नजर आ रहा है। बताया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से करीब 62 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है, जबकि स्वतंत्र स्रोतों से उसकी अपनी मासिक आय लगभग 30 लाख रुपए है। दिल्ली में डीडब्ल्यूबी मस्जिदों में इमामों और मुइज्जिनों को दिए जा रहे 18,000 रुपए और 16,000 रुपए के मासिक मानदेय का भुगतान दिल्ली सरकार करदाताओं के पैसे से कर रही है। वहीं एक हिंदू पुजारी को मंदिर को नियंत्रित करने वाले न्यास से महज 2,000 रुपए प्रति माह ही मिल रहे हैं। इस सब के लिए सूचना आयुक्त ने देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़े किए हैं। आयुक्त ने तो इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल, जिन्होंने निवेदन किया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया है कि आवेदन का जवाब हासिल करने के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल का जो समय नष्ट हुआ है और उनके संसाधनों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। आवेदन करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को संतोषजनक जवाब हासिल नहीं हो पाया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 में वक्फ बोर्डों को बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को पर्याप्त वेतन देने का आदेश दिया था। इस पर उन्होंने कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का अधिकार है, तो कई धर्मों वाले ऐसे देश में बहुसंख्यक समुदाय को भी सुरक्षा का अधिकार है। यहाँ ये जरूरी है कि अंतर धार्मिक सद्भाव और राष्ट्र की एकता के हित में सभी धर्मों के सदस्यों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा की जाए।
अब इसके बाद वैसे आप केंद्रीय सूचना आयुक्त तो उदय माहुरकर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप उनकी बात का कितना समर्थन करते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।